ये लीजिए रिकमेंडेशन लेटर। और किरदार? फिलहाल अभी इनके लिए कोई रोल नहीं है, थोड़ा इंतजार कीजिए। ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी ना। थाली सामने रखकर कल खाना परोसने की बात कर रहे हैं। जल्दबाजी मत कीजिए, बच्ची तो है अभी। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, चलिए पापा। गांव में सावित्री का सभी ने मजाक उड़ाया था कि फिल्म में हीरोइन बनने गई है, लेकिन फिल्मों में काम ना मिलने की वजह से उसने पहले की तरह नाटक करना शुरू कर दिया। पर इस बार फिल्म ने खुद सावित्री को ढूंढ लिया। सुनिए, यहाँ केवी चौधरी कौन है? क्या उसे आपका पैसा चुकाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो मैं ही हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम कृष्णमूर्ति है। साधना नाम की फिल्म संस्था में काम करता हूँ। हम एक नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, उसमें आपकी बेटी को हीरोइन। नमस्कार। दोबारा मद्रास जाकर फोटो खिंचवाने की हिम्मत हमें नहीं है, आप जा सकते हैं। सुनिए चौधरी जी, इस पत्रिका में आपकी बेटी की फोटो देखने के बाद ही आया हूँ। क्या? मेरी फोटो? पापा, ये फोटो तो जेमिनी गणेशन ने ली थी ना? आपकी बेटी का किरदार पक्का है, मेरी जिम्मेदारी है। इस फिल्म में और कौन कौन है? LV प्रसाद जी का निर्देशन है, नागेश्वर राव जी मुख्य किरदार में है। इधर उधर सिर मत घुमाओ बेटी। नागेश्वर राव जी आ गए क्या? सामने देखो। मेकअप करने के लिए एक और बाल बनाने के लिए एक, प्रतिष्ठा बढ़ जो गई है। कल पोस्टर में एक तरफ होंगे एनटी रामाराव, एक तरफ होंगे नागेश्वर राव और बीच में होगी तू। तब आगे देखना अपना रोड। इधर आओ, एक अच्छी सी फिल्टर कॉफी लाओ। सुनो, उसमें चीनी थोड़ा अच्छे से डालकर लाना। और सुनो, कुछ नहीं, जाओ। शॉट रेडी है मैडम। अच्छा है। शॉट रेडी है मैडम। बहुत अच्छा है। शॉट रेडी का मतलब है वो तुम्हें बुला रहे हैं। मतलब नागेश्वर राव जी आ गए? हाँ। पापा। LV प्रसाद जी, आपकी हीरोइन सावित्री यही है। पैर छू। ठीक है। हीरो नागेश्वर आ गए? आ जाएंगे और कहाँ जाएंगे, पहले तुम सीन सुनो। तुम अपनी दोस्तों के साथ कार में आ रही हो, तब सामने से बैलगाड़ी पर हीरो आकर, नागेश्वर है ना? हाँ वही, आकर बीच सड़क में रुक जाता है। तब तुम अपने बाप का रोड समझा है क्या? हटो ऐसा बोलोगी। अपने बाप की सड़क समझी है, हटो। हाँ? गुड। तब वो मानता हूँ कि ये रोड तुम्हारे बाप की है, अब हटो। बस ऐसे ही। वैसे ये हमारी हीरोइन सावित्री, नई लड़की है। नमस्ते जी। हीरो नागेश्वर जी आ गए। अरे सुनो, शूट करते हैं, इधर आओ। कैमरा रोलिंग, एक्शन। ये सड़क नागेश्वर राव जी की समझी है, हटो। कट। सावित्री, ये नागेश्वर राव की सड़क कहाँ से आ गई? इस बार वो ठीक करेगी। पहले कभी लड़कों के साथ काम नहीं किया है ना, इसलिए। ये रोड अपने बाप का समझा है क्या? बोलोगी? ओके, एक्शन। नागेश्वर राव सड़क मेरे बाप की समझी है। ये रोड मेरे बाप की सड़क, अपने बाप की रोड, ये रोड मेरे बाप की। अरे पापा। रोड अपने बाप का समझा है क्या? रोड अपने बाप की समझी है क्या? एक्शन। क्या है? अपने बाप की रोड समझिए क्या? इस लड़की को कौन लेकर आया रे? मूर्ति, इधर आ। सर, नाटक में देखा था मैंने। फिल्म को मजाक समझ रखा है, एक्सप्रेशन नहीं है, डायलॉग याद नहीं होता। सुनो, सिर्फ नाटक करने से कोई अभिनेत्री नहीं बन जाती। हमारा समय बर्बाद मत करो। तुम फिल्मों में काम नहीं कर सकती। लगता है बेचारी किसी गांव से आई है। सही कहा तुमने। बोलना तो आता नहीं, हीरोइन बनने चली आती हैं। सुनो भाई, मेरा सिर फट रहा है, एक फिल्टर कॉफी लाकर दोगे? अच्छा, वहाँ छाछ दे रहे हैं, जाकर लाइन में खड़े होकर ले लो। इस फिल्म से अब कोई फायदा नहीं है। देखो, हम आज रात की ही गाड़ी से। मैंने कभी फिल्मों में काम करने की बात की थी क्या? आप ही लेकर आए। मैं इस लायक हूँ या नहीं ये कहने वाला वो कौन होता है? सबके सामने चिल्ला रहा था और लोग हंस रहे थे।
मैं उस दुकान तक होकर आती हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, बाद में मिलती हूँ। हाँ ठीक है। ऐसे गुस्से में क्यों बैठी हो? मैं एक्टिंग के लायक नहीं हूँ ये कहने वाला वो कौन होता है? ये सब यहाँ चलता रहता है, दिल पर मत लो। ट्राम में घूमना चाहती थी ना, देखो। चले चलो। माता भैरवी फिल्म में गाने के लिए निर्देशक केवी रेड्डी जी नई लड़की को लेना चाहते हैं। जिस लड़की को अभिनय करने की इच्छा हो उसके लिए ये सुनहरा मौका है। सबके सामने कहा कि मैं एक्टिंग के लायक नहीं हूँ ना, करके दिखाऊंगी। चलो चलते हैं। नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। सुनो रेड्डी, एक डांसर के किरदार के लिए 3 दिन का ऑडिशन जरूरी है क्या? छोटा हो या बड़ा जरूरी तो है ना, खोजना तो पड़ेगा ना। पर आखिर कब मिलेगी? जब भी मिल जाए। उस लड़की को देखिए, वो लाल ओढ़नी वाली। इतनी दूर से भी एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रहे हैं। उसकी आंखों। ऑडिशन रोक दो, लड़की को बुला के लाओ। आप इतना कह रहे तो दोबारा स्क्रीन टेस्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हें पसंद आनी चाहिए ना। देखो वहाँ डायलॉग्स याद कर रही है ना वो लड़की। आप इस लड़की की बात कर रहे थे? नहीं चक्रपाणी जी, नहीं। एक बार देख तो लो। 56 बार देख चुका हूँ जी। इस लड़की को डायलॉग बोलना नहीं आता। सुनो, डायलॉग्स याद हो गए ना? हाँ ठीक है, आपकी मर्जी। एक्शन। చేతిలో లేకుండా చెప్పిన మాటలు అబద్ధాలుగా కేవలుతాయి. ఆయన దగ్గర డబ్బు ఉంటే ఎంతైనా ఇస్తాడు, కానీ లేదుగా. ఆయన ఆస్తంతా ఈ ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకి కుటుంబ గౌరవానికి ఖర్చు పెట్టేశాడు. वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मुझे तो काफी अच्छा लगा ये। अगर यही तुमने पहले कर लिया होता तो तुम्हें संसार फिल्म से निकालता ही नहीं। ठीक है, किस्मत में लिखा है कि मैं ही तुम्हें फिल्मों में लेकर आऊं। अब देखिए राघव जी, मेरी बेटी को अब जाकर फिल्मों में चांस मिल रहा है। मद्रास में घर भी खरीद लिया है और अब ये लोग बंगाली दारूबाज की कहानी करने को कह रहे हैं। बेटी को हमने शादी करके देखो फिल्म में देखा था, उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने एक तमिल फिल्म भी ओके कर दी है ना। मनिक पनी मांगल्यम। तुम चुप रहो। मनपोल मांगल्यम, डायरेक्टर पुल्लिया जी। अच्छी कॉमेडी फिल्म है, तो इसीलिए आपकी फिल्म नहीं कर पाएंगे जी। अरे क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? पार्वती जमींदार से कैसे शादी कर सकती है माँ? जमींदार कौन है? अरे वो भुजंगराव माँ, बुढ़ा कहीं का। 4 बच्चे हैं, 60 साल की उम्र में शादी कैसे कर सकता है? देवदास भी नहीं रोक रहा। अच्छा, तो ये किताब पढ़कर रो रही है? पगली कहीं की। अब सो जा। मुझे ये फिल्म करनी है माँ। लेकिन तुम्हारे पापा तमिल फिल्म वालों को हाँ कर चुके हैं। वो भी करूंगी, मैं कोई भी फिल्म करूंगी। ये पार्वती है माँ, देवदास की पार्वती। पढ़ते समय लगा मैं ही पार्वती हूँ। आप ही पापा से बात करके मनाइए ना। वाणी जी, मैं कब से आपको देवदास फिल्म साहूकार जानकी के साथ शूट करके बंद कर दी गई थी, पता है? ओह अच्छा, ठीक है। मैं तब ये कहना चाह जी की उम्र सिर्फ 18 साल थी। छोटी उम्र ही थी। मेरी बात क्या वाणी ये थी जी कि आप ही हैं? थोड़ी देर रुक जाइए, मैं बात कर रहा हूँ ना। आप वाणी कौन जी, हैं? मेरा नाम जीवीजी कृष्णा है। मेरे दोस्त केशव ने आपके बारे में बताया था। तो क्या आप शंकर जी को जानते हैं? शंकर जी को तो नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत दिनों से सावित्री जी पर कहानी लिखना चाहता था। लेकिन आपने देवदास देखी थी? नहीं देखी। एंथनी जी, उसमें जमींदार भुजंगराव के बड़े बेटे का रोल किया था मैंने। शूटिंग में जब भी सावित्री जी को थोड़ा वक्त मिलता तो मैं उनसे जाके बात किया करता था। उनकी फिल्मों के बारे में नहीं, उनकी पसंद नापसंद, दुख सुख, उनके कितने अनुभव सब ऐसे ही धरे रह गए। मैं उनके बारे में लिख ही नहीं पाया, लेकिन सबको उनकी कहानी पता होनी चाहिए। केशव ने कहा उसने आप में ईमानदारी देखी। अब उनकी कहानी आपको ही पूरी करनी होगी।
पायल ही दोगे ना मुझे परेशान करने के लिए? तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं पारो, तुम्हें रिझाने के लिए। कट। पड़ोसी लड़की की तरह दिखना चाहिए सावित्री, थोड़ी और मासूमियत चाहिए। जी डायरेक्टर साहब। सुनो लड़की, देवदास में नागेश्वर राव को मत देखो, नागेश्वर राव में देवदास को देखो, समझ गई? अरे हीरो साहब, आप पार्वती में सावित्री को मत देखिए, सावित्री में पार्वती को देखिए। आय हाय, ठीक से करना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, किसी सीनियर आर्टिस्ट को ले लेते हैं। ये कोई साधारण किरदार नहीं है, पार्वती है। इसमें कुछ तो बात है मानिक्यम, देखते हैं। पायल देकर मुझे परेशान क्यों किया जा रहा है? अरे वहाँ तमिल फिल्म वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, चलो। सिर्फ एक शॉट पापा, आ जाऊंगी। पायल बस देकर करो, मुझे दारूबाज परेशान की फिल्म कर के रहे लिए हैं। इतने शॉट क्यों? मेरी बात तो पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है कि कट कट कट। चलो चलो आगे। चुप कर। क्या हुआ, तमिल नहीं आती क्या? शुरू में कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। अभी अभी कुछ नया लिखा है मैंने। கழுத்துல கிடக்கிற தாலி எவ்வளோ கனமா இருந்தாலும் அதை தாங்கிக்கிற மனப்பக்குவமும் காதலும் பாசமும் அதிகம்। मतलब जिंदगी भर जिस मंगलसूत्र को सीने से लगाए रखा है वो कितना भी भारी क्यों ना हो, हमें उसे खुशी खुशी ढोना चाहिए। इसे पढ़िए, इस भाषा को जितनी सुंदरता से बोलोगी उतनी ही जल्दी तमिल इंडस्ट्री को हिला कर रख दोगी। हिला कर रख दो। सावित्री, यहाँ देखो। कहा था ना एक दिन तुम बहुत बड़ी स्टार बनोगी, सही कहा था ना? आप यहाँ? फिल्मों में सिर्फ हीरोइन होती है क्या, हीरो नहीं होते? अरे हाँ, मुझे याद ही नहीं आया कि जीजी आप ही हैं। मद्रास आकर आपसे मिलना भी चाहती थी। वो क्यों? आपकी ही वजह से यहाँ हूँ। आपकी ली हुई फोटोज की वजह से मुझे फिल्मों में चांस मिला। वेरी वेरी थैंक्स। नॉनसेंस, तुम में टैलेंट है इसलिए तुम यहाँ हो। वैसे शूट का फर्स्ट डे कैसा रहा? ये सिनेमा और ये भाषा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये क्या है? किताब पढ़ने के लिए भाषा का जानना जरूरी है, भाषा जानने के लिए किताब का पढ़ना जरूरी नहीं। तो फिर कैसे आएगी, ये भी आप ही बता दीजिए। जिंदगी जीने से आएगी। वो कैसे जीनी होगी? शूटिंग खत्म होने के बाद मेरे साथ चलो, जीना सिखा दूंगा। उई माँ, पापा से क्या बोलूंगी? जो भी भाषा आती है उसी में बोल दो।